तो हमने यहाँ पे बन रन टाइम को एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बन एज अ पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे हम थोड़ा जो बन का जो पैकेज मैनेजर है उसको थोड़ा और डीपली समझने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं काम करूंगा वो तो ये है कि ये जो हमारा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, जिससे हमने जितने भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल की थी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो कमांड है पैकेज मैनेजर के अंदर जो कि हमें मिलता है वो है हमारा बन इंस्टॉल कमांड। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने पैकेट डॉट जेसन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज है जिसमें से एक है हमारी डिव डिपेंडेंसी और दूसरी है हमारी पीयर डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बन इंस्टॉल। तो ये जो बन इंस्टॉल है वो हमारे पैकेज मैनेजर का पार्ट है। आप यहाँ पे देखिए इसने पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर दिए और वो भी सिर्फ 387 मिलीसेकंड के अंदर। तो है ना ये बहुत ही कमाल की स्पीड। तो ये जो 387 मिलीसेकंड इसने लिए उसमें उसने दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया जो कि था टाइपस्क्रिप्ट और यहाँ पे बन के टाइप्स। अभी अगर मैं चाहता कि यहाँ पे कोई और पैकेज ऐड हो तो वो चीज मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये जो बन इंस्टॉल है वो आप इसे अगर नोड के साथ कंपेयर करेंगे तो वो है npmi के इक्विवेलेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल पैकेट डालना है तो वो मैं कैसे करूंगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बन ऐड कमांड का और यहाँ पे अभी आपको पैकेज का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जोड। तो जोड एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है, तो इसे अभी हम इंस्टॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ और यहाँ पे जो जोड लाइब्रेरी है वो इसने इंस्टॉल कर दी है 1278 मिलीसेकंड के अंदर, और इसने जो वर्जन इंस्टॉल किया है वो भी आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए था जोड का, तो यहाँ पे मैं एट द रेट करके कुछ इस तरह से यहाँ पे एंटर कर सकता था और यहाँ पे ये चीज इंस्टॉल हो जाती। इसने आप एक चीज नोटिस की, यहाँ पे मैंने जब सेकंड टाइम इंस्टॉल किया तो इसने सिर्फ 67 मिलीसेकंड लिए, और इसका ये रीजन है कि इसको ऑलरेडी पता है कि मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे सोल लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे ये कम टाइम ले रहा है और यहाँ पे मुझे इंस्टेंटली ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी एक और चीज, ये चीज अगर आपको Node.js के अंदर करनी होती तो आप वहाँ पे यूज कर दे npmi जोड। पर Node.js के अंदर आपको डेव डिपेंडेंसीज का भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जिस तरह से यहाँ पे की गई है, बन के टाइप्स को इंस्टॉल किया गया है, तो उसी वे में अगर आपको बन के अंदर इंस्टॉल करना है तो आप करेंगे बन ऐड और यहाँ पे हम जो डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो है प्रीटियर और यहाँ पे करेंगे -d। तो ये सेम सिंटैक्स है, सिर्फ यहाँ पे बन ऐड लिखना है आपको। तो यहाँ पे प्रीटियर को भी इसने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे, और ये इंस्टॉल हुआ है हमारे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। अभी अगर मुझे कोई ऐसे डिपेंडेंसी है जो कि ग्लोबल इंस्टॉल करनी हो तो वो चीज भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। पहले इसको क्लियर करता है और यहाँ पे अभी हम इंस्टॉल करेंगे एक ग्लोबल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बन ऐड -g यानी कि ग्लोबल, जैसे Node.js के अंदर हम करते हैं npmi-g, सेम वे में यहाँ पे करेंगे बन ऐड -g और यहाँ पे आप लिखेंगे उस पैकेज का नाम जो कि आप ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे काउ से करके एक पैकेज है जो कि हमें मिलता है, जो कि हम यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो वो सेम चीज यहाँ पे बोल देगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर पैकेज है, आप ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे अभी मैं एंटर करूंगा तो ये सेम चीज यहाँ पे बोल देगा, लेकिन यहाँ पे काउ का आइकन आएगा, आप देखिए, और इसने यहाँ पे काउ ने बोल दिया भाई सब्सक्राइब नाउ। तो ये हमने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल की वो ग्लोबली हमने इंस्टॉल की, इसी वजह से हम यहाँ पे काउ से करके ये जो कमांड है उसे यूज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल को क्लियर कर लिया है और यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि मैंने अभी ये जो पैकेज इंस्टॉल किया उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं इस केस को। तो इसके लिए हमारे पास होता है बन रिमूव कमांड, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमने जोड इंस्टॉल किया तो यहाँ पे हम जोड को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग बन रिमूव जोड। और यहाँ पे अगर मुझे डेव डिपेंडेंसीज को भी रिमूव करना है जो कि हमने प्रीटियर इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बन रिमूव प्रीटियर, जिससे यहाँ पे प्रीटियर भी हट जाएगा। और मुझे अगर ग्लोबली रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लेट्स से काउ से, और इसे मुझे ग्लोबली रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूंगा -g, तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम इसे क्लियर करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस बन पैकेज मैनेजर का यूज कर सकते हो और अपने डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ और भी कमांड्स है, जैसे कि तो है बन अपडेट कमांड। तो ये कमांड हमें हेल्प करता है हमारी जो
पैकेज जेसन के अंदर सारी डिपेंडेंसीज जो कि इंस्टॉल की गई है उसको अपडेट करने के लिए। और जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितनी भी डिपेंडेंसीज है हमारे सिस्टम में उसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देगा। या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक डिपेंडेंसी अपडेट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो बन अपडेट, और यहाँ पे आप डालेंगे पैकेज का नाम। तो यहाँ पे आप ये चीज बहुत ही इजीली कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारा बन पब्लिश। तो ये बन पब्लिश हमें हेल्प करता है अगर हमें यहाँ पे एनपीएम के ऊपर कोई पैकेज को पब्लिश करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारा बन आउटडेटेड। तो ये जो कमांड है वो हमें हेल्प करता है हमारे पैकेज जेसन के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उसके अंदर अगर कोई भी अपडेट आया है तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करके दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट के अंदर ESLint डाला हुआ है और यहाँ पे उसका जो करंट वर्जन है वो दिखाएगा और इसके अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा और डीपली रीड कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पे कुछ ग्लोब पैटर्न वगैरह भी देता है कि अगर आप ESLint से स्टार्ट होने वाली डिपेंडेंसीज को ही अब आउटडेटेड चेक करना चाहते हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का फीचर है ये, इन्होंने यहाँ पे इनबिल्ट ही दे दिया है जो कि हमें ऑब्वियसली नीड पड़ती है इसकी। फिर यहाँ पे एक मन लिंक कमांड है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें हमारे पास कोई इंटरनल पैकेज होता है और उसको अपने किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना होता है तो हम यहाँ पे इस बन लिंक का यूज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक npm लिंक करके वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो ये बन लिंक भी कुछ इसी तरह से काम करता है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो ये था पूरा बन पैकेज मैनेजर का ओवरव्यू और आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।